प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो, हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, प्रभु ने हमें एक साथ 2021 जनवरी 21 तारीख हमें अनुग्रहित करके दिया है कि हम अपने स्वर्गीय पिता को हम दिल से धन्यवाद करें, हालेलुया। इसलिए हम धन्यवाद करें, स्तुति करें। हमारा सर्वशक्तिमान प्रभु महान है, हालेलुया। इसलिए धन्यवाद दे, हालेलुया हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर स्तुति करें। पिछले पूरे दिन प्रभु ने हमें संभाला, अच्छी नींद दी, रात को हमें अनुग्रहित किया, आरोग्य से सेहत के साथ आज जगाया है। इसलिए हम धन्यवाद करें, हालेलुया। स्तुति करें प्रभु को, धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। वचन में ऐसे लिखा है, प्रभु के किसी भी उपकारों को ना भूले। इसलिए हम जरा याद रखें, हम जरा सोचें कि कल पूरे दिन भर रात को कितने अद्भुत तरीके से प्रभु ने हमें बचाया, कितने सारी विपत्तियों से प्रभु ने हमें संभाला, अपने पंखों के आड़ में प्रभु ने हमें छुपा कर रखा। उस विश्वास योग्यता के लिए हाथ उठाकर स्तुति करे, हालेलुया। दिल से धन्यवाद करे प्रभु को और कहे, प्रभु आपने मुझे बचाया, आपने मुझे खड़ा किया, इसलिए मैं अब तक संभाले हूँ, हालेलुया। इसलिए धन्यवाद दे मेरे प्रिय लोग, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु हम दिल से धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, हालेलुया। आज के दिन आप हमें जयवंत चलाने वाले हैं, उस विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद, हालेलुया। भजन संहिता 75 के पहले वचनों में हम ऐसे पढ़ते हैं, हे परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते, हम तेरा नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है, तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है, हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है, हे परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है, तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। इसलिए हमें हर एक आश्चर्य कर्मों का वर्णन करना है मेरे प्रिय लोग, हालेलुया। और 9 और 10 में पढ़ते हैं, परंतु मैं तो सदा प्रचार करता रहूंगा, मैं याकूब के परमेश्वर का भजन गाऊंगा। और आगे लिखा है, दुष्टों के सब सींगों को मैं काट डालूंगा, परंतु धर्मी के सींग ऊंचे किए जाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय लोग, यीशु मसीह के रक्त से खरीदे हुए हर एक धर्मी जन के लिए ये वचन है कि परमेश्वर कभी भी हमारे सर को झुकाने नहीं देंगे, हमेशा ऊंचा रखने वाला प्रभु है, हालेलुया। इसलिए हमें निरंतर प्रभु की स्तुति करना है, भजन गाना है और हमें प्रचार करना है प्रभु के धर्मी होने का, हालेलुया। प्रभु के हर एक आशीषों को हमें दूसरों तक पहुंचाना है और बताना जरूरी है, हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद कर रहे हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपकी उपस्थिति में आते हैं। धन्यवाद, आपने अद्भुत तरीके से हमें संभाला है, अद्भुत तरीके से हमें प्रभु जयवंत हमें चलाया है, उसके लिए धन्यवाद, हालेलुया। प्रभु ये आवाज सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित करते हैं। वो जहाँ पर भी हो प्रभु, आपकी कृपा उनके जीवन में बहुत आयत से हो। जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। पूर्ण तरीके से आरोग्य देने वाले आप ही हमारे वैद्य है, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपकी शक्ति प्रभु अपने बच्चों के ऊपर आप प्रवर्तित कर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद पिता, पूर्ण आरोग्य, पूर्ण समाधान अपने बच्चों को आपने दी है, उसके लिए धन्यवाद, हालेलुया। प्रत्येक रूप से जिनको भी सर में भार है या बोझ से वो एक बोझ से दबे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण चंगाई मिले, वो भार पूर्ण तरीके से दूर हो जाए, वो जो भी दर्द है यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, हालेलुया। धन्यवाद पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जिनको भी वेरिकोस वेन से पीड़ित है, प्रभु आपसे सब कुछ संभव है, आप उनको पूर्ण तरीके से उसमें से आप छुटकारा दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से वेरिकोस वेन की हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उसके लिए धन्यवाद। वैसे ही जो भी घर नहीं बना पा रहे हैं, आधे में छूट गया है, आज के दिन हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप उनके लिए रास्ता खोल के दे, आप उनकी सहायता करें कि सही समय में वो अपना घर का काम पूर्ण तरीके से खत्म कर पाए, हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जिनके भी बच्चों को पढ़ाई में
भार है, यीशु मसीह के नाम से उनके लिए आप रास्ता खोल के दे। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो भी कोरोना से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उसमें से चंगाई मिले। हालेलुया। हर एक कॉम्प्लिकेशन से आपने उनको छुटकारा दी है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु काल की जो सभा है, हर एक कलीसिया को आप यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित करें, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुनी है और हमें आपने आशीषित किया है, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत अच्छे आशीष दे। हमारा जो बाइबल रीडिंग पोर्शन जो एक साल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो है उत्पत्ति की किताब का हम 41 और 42 पढ़ेंगे, सैम्स 21 और मार्क 13 पढ़ेंगे। और अगर 6 महीने में पढ़कर ख़त्म करना चाहे तो लेविटिकस या लेविया व्यवस्था से 13 से 15 पढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, कल के जो सभा है पूर्ण तरीके से वो एक आशीषित मीटिंग हो करके हम प्रार्थना करते हुए उसमें जरूर भागी हो। हालेलुया। आइए हम जल्द से जल्द वचन से हम सीखेंगे। जो परमेश्वर का जो वचन है ये हमने बहुत बार सुना हुआ है, लेकिन आज फिर परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं वो समझने के लिए आप प्रार्थना में बने रहे। हालेलुया। मरकुस की किताब 5 का 34 हम पढ़ेंगे। उसमें से लिखा है, उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। हालेलुया। ये जो मैसेज है, यही संदेश का अगर हम टॉपिक अगर हम सोचें तो ये ऐसा होगा कि कैसे हमें यीशु मसीह के उपस्थिति में जाना है, कैसे उनसे हमें प्राप्त करना है, उसके बारे में हम यहाँ से सीखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे हम प्रतिफल देखते हैं कि उसने उससे कहा, यीशु मसीह ने यहाँ पे स्त्री से कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। हम जानते हैं ये स्त्री की जो बीमारी थी वो 12 साल से वो लहू के बहाव के कारण वो भार से उसमें पीड़ित थी। हालेलुया। तो हम जानते हैं कि उस जमाने का जो बहुत बड़ा एक रोग ऐसा है कि ऐसे रोग के कारण उनको हमेशा दुनिया में या उनके जो लोगों के बीच में बैठने में, उठ बैठने में वहाँ पर बहुत परेशानी होती होगी। वहाँ पर उनके साथ किसी के साथ भी मेल मिलाप करना भी उनके लिए रुकावट होगी। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि 26 में भी हम पढ़े तो ऐसे लिखा है कि और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया। तो हम देखते हैं कि अलग अलग तरीके से वहां पर वैद्यों के पास जाके अलग दवाइयां ट्राई की होगी या बहुत सारी चिकित्साएं उन्होंने कोशिश की होगी, लेकिन फिर भी उसमें से किसी में से उनको छुटकारा नहीं मिला। वैसे आज के दिन अगर हम अपने जीवन में किसी भी विषय में, किसी भी बात से अगर हम भार से हैं कि हमें उसके लिए परिहार नहीं है करके, तो आज पवित्र आत्मा अगुवाई देते हैं, आपको जल्द से जल्द परमेश्वर पूर्ण तरीके से उसमें से छुटकारा देंगे, आपको चंगाई देंगे, आपके लिए रास्ता बना के देंगे। आपको लेकिन कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है? विश्वास के साथ। हालेलुया। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ पे ये स्त्री जो है बहुत अलग अलग तरीके की चिकित्साएं उन्होंने अनुभव किया और वहां पर वो दुख उठा रही है अलग वैद्यों से, जो भी चिकित्साएं हो रही है उससे। और यहाँ पर वो देखती है कि वो यीशु मसीह के बारे में उन्होंने सुना कि वो अलग अलग तरीके से परमेश्वर छुटकारा और चंगाई दे रहे हैं, कि कोड़े को छू कर चंगाई दिया, कि वचन से छुटकारा दिया, अंधे को रोशनी दिया, मरे हुओं को जिलाया। ऐसे सब यीशु मसीह के बारे में शायद वो स्त्री ने सुना होगा, शायद घर के पास में किसी ने बोलते हुए सुना होगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि ये स्त्री को वो सुनते से ही, यीशु मसीह के बारे में जानते से ही वो समझ गई कि उनको जो चंगाई चाहिए वो ये यीशु मसीह के द्वारा ही है।
हालेलुया। वो यीशु मसीह के द्वारा वो चंगाई प्राप्त करने के लिए पूर्ण तरीके से उसने निर्णय ले लिया कि मैं यीशु मसीह को अगर छू भी लूंगी तो मुझे पूर्ण तरीके से चंगाई मिल जाएगी। हालेलुया। इसलिए मनुष्य क्या बोलेंगे या परिस्थिति क्या है, ये कुछ भी ना सोचकर असल में वो शायद दुनिया में या लोगों के बीच में नहीं जा सकती होगी, लेकिन फिर भी वो जो विश्वास जो है, वो जो रोग से जितना पीड़ना अनुभव किया है, उसके सामने यहाँ पर उसको प्रेरणा मिलती है कि कैसे भी हो यीशु मसीह को छू लेना है और उसमें से छुटकारा चाहिए उस बीमारी से। हालेलुया। इसलिए वहां पर वो देखती क्या है कि कैसे न कैसे यीशु मसीह को छू लेना है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमें भी ये चीज ध्यान देना है। हमने काफी बार सुना है दूसरों के जीवन में चंगाई प्राप्त करते हुए या अनुभव करते हुए प्रभु की सामर्थ को। हम जैसे कि इब्रानियों की किताब में सुनते हैं कि जो परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, प्रभु है करके विश्वास करना है। इसलिए हमें भी जब प्रार्थना करने आते हैं या हम सबके साथ मिलकर बैठते हैं या किसी से बोलते हैं प्रार्थना करना करके, तो हमें विश्वास होना जरूरी है कि मैं जब प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ तो मेरे प्रभु का सहमत मेरे ऊपर आएगा। हालेलुया। कि इस प्रार्थना से मुझे छुटकारा मिलेगा, मुझे यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिलेगी। ये विश्वास होना जरूरी है, जिसे यहाँ पर ये स्त्री को सिर्फ सुनने से ही, कभी देखा भी नहीं, लेकिन सुनने से ही विश्वास हो गया कि मुझे बस छू लेना है और मुझे छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं, कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, वो हम आज सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर ये स्त्री क्या करती है कि वो जाती है परमेश्वर की उपस्थिति में, बस छू लेने के लिए वो एक निर्णय लेती है, एक आशा रखती है, और परमेश्वर का जो सामर्थ है वो उसको मिलता है। वो सामर्थ जब बहता है उसके जीवन में, उसके शरीर से उसको चंगाई मिल जाती है। हालेलुया। और वो घर से निकलते से ही उसको पूर्ण विश्वास है, और वो विश्वास से वो बोलते हुए जाती है कि परमेश्वर के उस कपड़े को छूने से मुझे चंगाई मिलेगी, चंगाई मिलेगी, चंगाई मिलेगी, चंगाई मिलेगी। और वैसे ही हुआ। हालेलुया। इसलिए उस भीड़ में भी वो वहां पर यीशु मसीह के कपड़े को छूने से वहां पर प्रभु के सामर्थ उसके शरीर में फैल गई। हालेलुया। और वहां पर उसको चंगाई मिलती है। हालेलुया। जैसे 28 और 29 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। हालेलुया। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, यीशु मसीह ने कुछ किया? नहीं किया। क्या यीशु मसीह ने छुआ? नहीं। क्या यीशु मसीह ने कुछ बोला? नहीं। लेकिन यहाँ पर वो स्त्री ने वहां पर एक प्रवृत्ति की, वो था कि विश्वास के साथ बोलते हुए गई कि उसको चंगाई मिल जाएगी, मिल जाएगी, मिल जाएगी, मुझे बस छू लेना है। और वहां पर सिर्फ उनके कपड़ों को छू लेने से उनको मिल गई वो चंगाई, पूर्ण तरीके से अच्छी हो गई करके हम वचन में सीख रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना है मेरे प्रिय लोग, विश्वास के साथ हम जो करते हैं उसमें हमें छुटकारा मिलती है, उसमें हमें यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिलती है। हमें इसलिए विश्वास जो है वो परमेश्वर के राज्य के लिए वो एक पैसे के तौर पे आप देख सकते हो। जैसे हमें कुछ खरीदना हो तो पैसे देकर खरीदना होता है, वैसे अगर हमें कुछ भी यीशु मसीह से चाहिए तो हमें पैसे की जरूरत नहीं, लेकिन विश्वास की जरूरत है। यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना है। यीशु मसीह में जो विश्वास करते हैं उनको चंगाई मिलती है, उनको छुटकारा मिलता है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये विश्वास करती है ये स्त्री, और उनको जरूर छुटकारा मिलता है, चंगाई मिलती है। और वहां पर यीशु मसीह भी पूछते हैं कि किसने मुझे छुआ। वो भीड़ में जब सब लोग आके छू रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, वहां पर जब कि यहाँ पे ये स्त्री ने बस छू लिया तो यीशु मसीह को पता चल गया कि परमेश्वर में जो सामर्थ था वो उसमें बह गई। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमें विश्वास होना जरूरी है कि हम किसी से बोलते भी है प्रार्थना करने के लिए तो विश्वास से हम बोले कि ये प्रार्थना करने के बाद मुझे चंगाई मिलेगी, क्योंकि वो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। इसलिए हम जैसे वचन में सीखते हैं कि तुम्हारा विश्वास के कारण तुम्हें चंगाई मिली। हालेलुया।
ये जो तुमने घर में जो सुना था, जो तुम बोलते हुए आई थी विश्वास से कि छूने से छुटकारा मिलेगा, चंगाई मिलेगा, वही विश्वास ने चंगाई दी। इसलिए आज के दिन प्रभु हमसे या पवित्र आत्मा हमसे यही पूछते हैं कि क्या हमें विश्वास है कि मैं जब परमेश्वर की उपस्थिति में आऊं तो मुझे समाधान मिलेगा या चंगाई मिलेगी। हालेलुया। इसलिए आज के दिन पवित्र आत्मा हमें सिखा रहे हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में हम आए, कैसे? विश्वास के साथ आए। विश्वास जो है वो एक खोलने का एक चाबी है। हालेलुया। वैसे ही वो पैसे हैं परमेश्वर के राज्य में कुछ प्राप्त करने के लिए। इसलिए जो भी विश्वास के साथ हम करते हैं तो प्रभु में जो है वो हमें मिल जाता है, प्रभु का सामर्थ हमें मिलता है, परमेश्वर की चंगाई हमें मिलती है। इसलिए हमें क्या करना है, कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है? विश्वास के साथ। हालेलुया। इसलिए आज के दिन यीशु मसीह में जो विश्वास है वो बढ़े। हालेलुया। इसलिए आज के दिन काफी लोग चंगाई प्राप्त करें, यीशु मसीह से प्राप्त करें उनके सामर्थ को। आज के दिन छुटकारा पाने वाला दिन हो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं, आप हमारे विश्वास को बढ़ा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। इसलिए मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। प्रभु आपको बहुत आज से आशीष दे।